इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब धर्मात्मा जीव या साधारण व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है, चाहे वो धर्म पुरुषार्थ हो या वो कर्म पुरुषार्थ हो, और पुरुषार्थ करते समय उसके जीवन में जब विघ्न आते हैं, चाहे वो कामयाबी का ना मिलना, चाहे वो विघ्न किसी का मृत्यु को प्राप्त हो जाना, चाहे व्यापार में हानि हो जाना, चाहे मेहनत करने के बाद सफलता का प्राप्त ना होना, चाहे अस्वस्थ हो जाना, इन सब चीज़ों में वह व्यक्ति यही सोचता है, विचार करता है कि मैं अपने जीवन में संघर्ष कैसे करूं। और उस समय में भी जब हमारा शरीर ही साथ छोड़ जाता है, तब जब हम बीमार हो जाते हैं या बीमारी हमें घेर लेती है, तब हम सोचने लगते हैं कि हम बीमारी से कैसे बचें या इस बीमारी से कैसे लड़ें, क्योंकि बीमारी व्यक्ति को तोड़ देती है, शरीर को कमज़ोर कर देती है, कुछ सोचने समझने की भी क्षमता नहीं रहती। उस समय हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो फिर हम क्या करें। और आज के समय में नई नई बीमारियाँ, ऐसी बीमारी जो नाम सुनते के साथ ही लोगों को डर लगता है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। घर में जब ये खबर फैल जाती है, ये वाली बीमारी है, अरे इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है, और फिर वही होता है, चेहरा उदास हो जाता है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और इसके साथ साथ घर का माहौल भी बदल जाता है। हम उस समय में अपने जीवन में सोचते हैं कि जब सोचने समझने की भी क्षमता नहीं रहती, तो मन में विचार आता है कि बीमारियों से लड़ें कैसे। ये जो बीमारी हमारे जीवन में आ गई है, ये बीमारी आए ही ना, इन बीमारियों से कैसे लड़ें, क्योंकि बीमारी से स्वयं लड़ सकते हैं, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। हमारे व्यापार में कोई दूसरा मदद कर सकता था, हमारे पढ़ाई लिखाई में कोई दूसरा व्यक्ति मदद कर सकता था, लेकिन हमारे स्वयं के दुख में कोई दूसरा व्यक्ति साथ नहीं दे सकता।
स्वयं के दुख को, बीमारी की पीड़ा को हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। बीमारी की पीड़ा को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भोग सकता। इसलिए हमारे जीवन में हम बीमारियों से कैसे लड़ें, ये एक सवाल हमें समय समय पे परेशान करता है। महानुभाव, जैन धर्म में हमारे आचार्यों ने, हमारे अरहंतों ने, भगवंतों ने, महंतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे नीतिकारों ने समय समय पे हमारी हर जिज्ञासा का समाधान किया है। आचार्य उग्रआदित्य स्वामी जी ने कल्याण कारकम नाम का आयुर्वेद ग्रंथ जो रचा है, उसमें उन्होंने बीमारियों के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए ये भी बताया है कि कौन सी बीमारी से हमें कैसे लड़ना है। बीमारियों से कैसे लड़ें, ये आचार्य उग्रआदित्य स्वामी जी ने दिया है। महानुभाव, हमारे आचार्यों ने हमें समय समय पे नए नए ग्रंथों के माध्यम से हमारी कैसी भी जिज्ञासा हो, प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया है। आज की जो जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में बीमारियों से कैसे लड़ें, आचार्य भगवान ने 4 उपाय बताए हैं। ऐसे उपाय हैं जिनको हम स्वीकार कर लें और उनको अगर हम अपनी दिनचर्या में ले आए तो हमारा जीवन बदल सकता है। क्या है वो? पहली बात, बीमारी को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। जब आपके ऊपर बीमारी आती है, आपके शरीर में कोई बीमारी आई है, तो बीमारी आने के बाद आप बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी मानसिक स्थिति को मौजूद रखें, जिससे आप बीमारी से लड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बीमारी जब आ जाती है, कोई नज़ला, जुकाम, बुखार, छोटी छोटी हारी बीमारी जिनको कहते हैं, ये हारी हुई बीमारी हैं। ये आती हैं 1, 2, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, सप्ताह या 15 दिन या महीने भर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, आएंगी और चली जाएंगी। इनका इलाज दिया है, काढ़ा या औषधियाँ दी हैं, उनके माध्यम से हम बुखार वगैरह को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में ये सोच लेते हैं कि हम बीमार हैं। कई बार, एक बार नहीं, मान लो बीमारी 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 महीना भर रह गई, तो हम सोच लेते हैं हम बीमार हैं। क्या हुआ है आपको और कैसे हो? कोई पूछ भी ले, कैसे हो, ठीक हो? अरे नहीं, मैं तो बीमार हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं, बुखार हो गया था। कितने दिन हो गए? बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन मैं बीमार हूँ। अरे भैया, बुखार तो चला गया, ठीक हो जाएगा सब, हंसो मुस्कुराओ, खेलो खाओ पियो। नहीं, मैं बीमार हूँ। कई लोग, जैसे गैस की बीमारी है, अब गैस ठीक है लेकिन उनको वो डकार लेनी है। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ। उनकी मेंटलिटी बन गई है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये आप बीमार नहीं हो, आपने बीमारी को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है। इसलिए अपने जीवन में अगर बीमारियों से लड़ना है तो बीमारी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन हम हार कब जाते हैं? जब बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई बार ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हम ये नहीं खा सकते, मुझे इसे खा के एलर्जी हो जाएगी। सब खा रहे हैं, उन्हें तो नहीं हुई, आपको ही हो जाएगी। आपने अगर सोच लिया है तो आपको खा के बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि बीमारी आपके ऊपर हावी हो गई है। इसलिए बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दें। कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक हो जाती हैं और जायज़ भी है कि हमारे दिमाग पर हावी भी हो जाए। ठीक है, दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता भर या 15 दिन आप बीमारी से जूझ गए, आपके ऊपर हावी भी हो गई, लेकिन अपनी मेंटलिटी ऐसी बना के रखो कि आप अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी ना होने दो। आदमी नहीं मरता, उसकी सोच, उसके विचार उसको मार देते हैं। आदमी नहीं जीता, उसकी सोच और विचार उसको जीने के लिए मदद करते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर बीमारियों से लड़ना है तो बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे पहली बात, बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। छोटी सी बीमारी भी आपको मारने का काम कर सकती है और बड़ी बड़ी बीमारी भी जिनसे आप बच कर के आ सकते हो। कारण मात्र हमारी सोच कितनी मजबूत है। जितनी सोच आपकी मजबूत होगी उतना आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए दिमाग पर बीमारी को मत हावी होने दो।
आदमी कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़के वापस आ चुका है, और कभी कभार आदमी छोटी सी बीमारी से ही मर जाता है। कैसे मरा? मरा नहीं है, उसने अपने आप को मार लिया, उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी हो गई थी। इसलिए अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कोशिश करो कि आप उस बीमारी से बचो। कोई पूछे कैसे हो? ठीक हूँ। आपको तो कैंसर हो गया था। अरे भैया हो गया था, ठीक हो गया, हम तो मुझे है ही नहीं। कई शुगर के पेशेंट अपने आप को शुगर के पेशेंट नहीं मानते। वो कहते हैं हमें शुगर है ही नहीं। कहते चेक करा लो। क्यों चेक कराएं जब है ही नहीं हमें? चेक कराए वो जिनको हो, और चेक करोगे तो शुगर आएगी। कई लोग ऐसे हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट बीमारी नहीं है, रिपोर्ट जरूर भी डॉक्टर टेस्टिंग कर दो, किसी लिए रूटीन चेकअप है। अरे भैया आप खाओ पियो मस्त रहो, अपना व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, क्या रूटीन चेकअप करना? जब बीमारी आएगी, जितने आप अंदर से मजबूत होंगे, स्ट्रोंग होंगे, बीमारी भी उतनी दूर रहेगी। इसलिए बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरी बात, अपने शरीर को साफ सुथरा रखें। जितना आपका शरीर साफ सुथरा रहेगा, जैसे नहाना धोना, समय से नहाना, साफ सुथरे कपड़े, आप आसपास का जो माहौल है वो ये सब साफ सुथरा हो। कई लोग बीमारी जब आ जाती है या फिर नहाते ही नहीं, ठंड बहुत है आज नहीं नहाना। क्यों भैया? ठंड में बाजार भी गए हो, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती सारी कर रहे हो, नहाए क्यों नहीं? नहाना, शरीर को साफ रखना है। शरीर ये भी जीवन में एक याद रखना कि शरीर हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। कोई कितना भी हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन शरीर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अगर शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया तो कितना भी कोई साथ दे ले, सब साथ बेकार है। और अगर हमारा शरीर हमारा साथ दे दे तो कोई भी हमारे साथ नहीं हो तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हमारे साथ है। इसलिए अपने शरीर की देख रेख जरूर करें, अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, समय से नहाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने आसपास का जो माहौल है वो साफ सुथरा रखें। जैसे आपका जो कमरा है, वो आपका जो आंगन है, आपका कमरा है, कमरे की भी जो सामग्री है, जैसे आपका जो बैठने का लेटने का स्थान है, जो आपकी आसनी है, आपका भोजन है, आपकी सामग्री है, जो भी चीज़ है वो आप साफ सुथरा रखें। जितनी गंदगी होगी उतना बीमारी आपके निकट रहेगी। जैसे प्रैक्टिकली करके देख लेना, आप सर नहाओ मत, सर मत धो, सर में धीरे 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 खुजली हो जाएगी, और दिन बीत गए तो सर में कीड़े हो जाएंगे, जुएँ हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। सर को अच्छा नहा भी लो तो सर में तेल मत लगाओ, धीरे 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 खुश्की हो जाएगी, डेंड्रफ जिसे कहते हैं। आप सर खुजलाने लगेगा, लोगों में आप अलग ही नज़र आओगे। इसलिए हमारा जो शरीर है, इस शरीर की हमें समय समय पे देख रेख करनी है। अगर देख रेख नहीं करोगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, और अस्वस्थ होने का मतलब ये है कि बीमारी आपको घेर लेगी। आप बीमारी आपको नहीं लगी, आप बीमारी को लग गए। इसलिए बीमारी से अगर लड़ना है तो अपने इर्द गिर्द की जो सामग्री है और अपने शरीर को साफ सुथरा रखें। महानुभाव, इन चीज़ों पे हमें ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी बीमारी अगर लग गई तो ये बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है, शरीर को घुन की तरह खोखला कर देती है। और अगर शरीर खोखला हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो यात्रा कर सकते, ना धर्म ध्यान कर सकते, ना कर्म कांड कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। एक जगह बैठे रहो। और ये भी याद रखना, बीमार व्यक्ति का कोई नहीं होता। जब तक ये शरीर चलता है तब तक सब साथी हैं। जब तक हमारे शरीर में जान है, वो कहते हैं जान है जहान है। इसलिए जिसको पैरालाइज हो गया है, शरीर में लकवा लग गया है, उसके घर में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उसका अगर कोई पुण्य है या उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो लोग उसको पैरालाइज में भी उसकी सेवा कर लेंगे। वो उस बीमारी की वजह से नहीं कर रहे, उसके पास जो संपत्ति पड़ी है उस संपत्ति की वजह से उसकी पूजा पाठ हो रही है। इसलिए या तो अपने पास अरबों रुपए की संपत्ति जोड़ के रखो, नहीं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखो। इसलिए 2 बातें बता दी हैं,
बीमारी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने शरीर को साफ सुथरा रखें। तीसरी बात, अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो किरदार है वो है हमारे भोजन का। हमारे शरीर पर, हमारे आत्मा पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर हमारे भोजन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो किरदार है वो भोजन का है। अगर हमारा भोजन स्वच्छ नहीं है, हमारा भोजन पौष्टिक नहीं है, संतुलित आहार नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो जाते हैं। भोजन भी दिया है, मनोनुकूल भोजन होना चाहिए, सुपाच्य हो, स्वच्छ भोजन हो। जैसे थाली लग के आई है भोजन की, उसमें मान लो कोई रसेदार सब्जी है, ज़रा सा हाथ लग गया और वो सब्जी का जो रसा है वो थाली में फैल जाए, और उस थाली में आपका कैसा मन लगेगा। और थाली साफ़ सुथरी थाली है, बढ़िया से कटोरियों में, चांदी की थाली है, चांदी के बर्तन है, उसमें बड़ी सब्जियां लग के आई हैं, तो आप देखना आपका कैसा मन लगेगा। गर्मा गर्म भोजन हो, स्वादिष्ट हो, बढ़िया से बढ़िया आपके मनोनुकूल हो, जैसे आपको खाना है, पूड़ी पराठे फुल्की, गर्मा गर्म भोजन, स्वादिष्ट भोजन, जैसे आपने सोचा था वैसा भोजन मिल जाए, और वो भोजन साफ सुथरा हो, आपके सामने रखा हो, मन नहीं है लेकिन उस भोजन की सुगंध को सूंघ करके मन कर रहा है चलो एक रोटी तो खा ही लेता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि भोजन इतना अच्छा होता है कि मन नहीं है फिर भी खा लिया, और कभी कभार ऐसा होता है मन तो है कि 2-4 रोटी 4-5 पराठे खा जाएंगे, लेकिन भोजन ऐसा था मुंह में रखा, गप सारी भूख मर गई, चलो भैया पानी पी कर के ही निकल गए वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो भोजन स्वादिष्ट नहीं था, मनोनुकूल नहीं था, भोजन को देख करके मन अच्छा नहीं हुआ। इसलिए भोजन स्वच्छ हो, सुपाच्य हो, मनोनुकूल होना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट हो, स्वस्थ हो। बीमारी से लड़ने के लिए हमें ये सूत्र अपनाना पड़ेगा, हमें अपने भोजन पे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग अपने भोजन पे ध्यान नहीं रखते हैं, जब मन में आया तब खा लिया, जैसा मन में आया वैसा खा लिया, जैसा मिला वैसा खा लिया। भैया हमें कोई आसक्ति नहीं है, दिखाने के लिए, कई बार ऐसा भी होता है दिखाने के लिए भी कर देते हैं, हमें कोई आसक्ति नहीं, जो आए दे दो। लेकिन आपने ये तो कर दिया, दो बार भोजन करना था, एक बार करा, 4 रोटी खानी थी, 4 पराठे खाने या 4 फुलके खाने थे, आपने 2 ही खा पाए। उससे धीरे धीरे कभी भी कमजोरी एक बार में नहीं आती, बीमारी आज ही नहीं आएगी। आपने भोजन पे धीरे धीरे कम कर दिया तो बीमारी भी, जैसे मान लो आप 15 दिन से काम कर रहे थे, डाइटिंग कर रहे थे, आज के समय में जो सबसे लेटेस्ट में है डाइटिंग, अपने भूख को कंट्रोल कर लिया है, धीरे धीरे जो भूख कम होनी थी वो भूख कम कर दिया आपने, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? 15 दिन से मेहनत कर रहे थे, 15 दिन बाद आपने बिस्तर पकड़ लिया, कमजोरी आ गई, कोई ना कोई बीमारी लग गई। डाइटिंग माने ये नहीं है कि आप भूख कम कर दो, डाइट को आप तरीके से लो, जितनी आपने डाइट करी, भोजन किया है, उस भोजन को उतना पचाने की मेहनत भी करो। ऐसा नहीं है कि हम पतले होने के लिए रोटियों को कम कर दें, भोजन को कम कर दें। भोजन कम करने से तो शरीर से मेहनत करी, और जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करी है, जितना हमें खाना था वो भी नहीं खाया। कई लोग 2 टाइम का 1 टाइम कर देते हैं। धर्मात्मा लोगों के जीवन में ये भी होता है कि हमें 1 टाइम ही खाना है। क्यों भैया? जब तक गुरु की आज्ञा नहीं है तब तक आप 1 टाइम भोजन ना करें। भोजन 2 टाइम भोजन करना चाहिए, सुबह 1 शाम का। और जितना भोजन किया है उतना आपको मेहनत भी करनी चाहिए। अगर धर्म के क्षेत्र में हो तो भोजन करने के बाद उतना धर्म करो, और अगर कर्म के क्षेत्र में हो तो भोजन के बाद जितना भोजन किया है उतना कर्म भी करो। अगर नहीं करोगे तो शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाएगा, भोजन ज़्यादा चला गया, मेहनत कम की। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है मेहनत ज़्यादा करी और भोजन कम किया, तब भी परेशानी रहेगी, दिक्कत रहेगी, बीमारी रहेगी। इसलिए दोनों का संतुलन बनाना पड़ेगा। जितनी मेहनत की करनी है उतना भोजन करें, जितना भोजन किया है उतनी मेहनत भी करें, माने अपने भोजन पर ज़रूर ध्यान दें।
क्योंकि भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, बीमारियों से लड़ने में सबसे ज़्यादा सहायक है। इसलिए बीमारियों से लड़ना है तो अपने भोजन पर जरूर ध्यान दें। और अंतिम बात, अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर बीमारियों से लड़ना है तो हमें अपने आप को स्वयं स्वस्थ रखना पड़ेगा। स्वयं स्वस्थ रखने के लिए हमें करना क्या है? सामने वाला व्यक्ति हमारी मदद तो कर सकता है, मगर हमें अपने आप को स्वयं ही स्वस्थ रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमें दवाई दे सकता है, भोजन बना के दे सकता है, भोजन थाली में परोस सकता है, लेकिन हमें स्वस्थ स्वयं ही होना पड़ेगा। हमारी मदद कर सकता है, वो बीमारी को दूर नहीं कर सकता। बीमारी से लड़ने के लिए हमें अपने आप ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपनी बीमारी को हमें स्वयं ही ठीक करना पड़ेगा। अपने रोग का उपाय हमारे पास ही है, दूसरा कोई व्यक्ति हमारे रोग को दूर नहीं कर सकता। महानुभाव, हम अपनी बीमारी से स्वयं लड़ें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे के आश्रित हो जाते हैं। जैसे वो आएगा, उसी से हम दवाई लेंगे, कोई व्यक्ति मेरी देख रेख करेगा, मैं उसके बिना भोजन नहीं करूँगा, उसके बिना दवाई नहीं लूँगा, वो मेरे सामने ज़रूर होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा भाई हो, हमारा पति हो, चाहे हमारी बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, चाहे वो सेवक ही क्यों ना हो, वो बहुत बढ़िया है। अरे भैया, वो हमारा मददगार है, वो हमारी मदद कर सकता है, हम उसकी मदद लें। लेकिन बीमारी से हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा। इसलिए बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को ही मजबूत करें। कोई दूसरा व्यक्ति हमें प्रोत्साहन दे सकता है, हमें सकारात्मक कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो बीमारी से ही लड़े। हमारी बीमारी से हमें ही लड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दवाई दे रहा है, तुम्हारी शुश्रूषा कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल की नर्स हो, सिस्टर हो, चाहे घर के तुम्हारे सदस्य, कुटुंब परिवार के सदस्य, चाहे तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, ये तुम्हारा पुण्य है। उसका उपकार मानो कि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है तुम उसके भरोसे ही रह जाओ कि भैया यही मेरी मदद करेगा, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, यही मेरी बीमारी को दूर कर सकता है। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आपको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, स्वयं को स्वयं स्वस्थ रखना पड़ेगा। दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर कर रहा है तो उसको तुम अपना पुण्य मानो, उस व्यक्ति का एहसान मानो कि वो तुम्हारा कोई ना कोई बुरे समय में साथ दे रहा है। इसलिए बीमार अगर हो जाओ तो बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, जिससे सामने वाला व्यक्ति मात्र यही सोच ले कि हमारी मदद कर रहा है, ये भी इसका एहसान है। बीमारी से तो मुझे स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखें, स्वयं ही ठीक होने का प्रयास करें। महानुभाव, ये 4 उपाय हैं जिनके माध्यम से आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। पहली बात दोबारा एक बार सुन लें, बीमारियों से लड़ने के लिए आपको अपने ऊपर बीमारी को हावी नहीं होने देना है। दूसरी बात, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ अपने आप को व्यस्त रखना है। खाली नहीं बैठना है, अपना ग्रंथ पढ़ो। धर्म के क्षेत्र में हो तो आप अपना पूजा पाठ करो, भक्ति पाठ करो। वो भी नहीं कर सकते तो आप स्वाध्याय करो, ग्रंथों को पढ़ो, वर्तमान योग की कहानी को पढ़ो, किस्सों को पढ़ो। अगर ये भी नहीं कर सकते, ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो। और ये भी नहीं कर सकते तो चर्चा करो। और ये भी नहीं कर सकते, 12 भावना का लगाओ, उसका पाठ सुनो। बस अपना भगवान के ध्यान में अंतर्लीन हो जाओ। 12 भावना का पाठ बहुत आत्मा को संतुष्टि देता है, जीवन की सत्यता है। इसके माध्यम से आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हो। व्यस्त रहो, मस्त रहो और ये स्वस्थ रहो। महानुभाव, ये हमारे जीवन की सत्यता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति मरते मरते ही बचकर वापस आ गए, और कई बार एक छोटी सी बीमारी भी मृत्यु का कारण बन जाती है। एक व्यक्ति, 2 मित्र थे, मेले में गए, और मेले में जाकर के किसी चाट की दुकान पे जाकर के उन्होंने चाट लगवाई। चाट खा ली है और उसके बाद दूध पिया। 2 मित्र थे,
दोनों ने दूध पिया और चल दिए। जिसने दूध पिया, एक ने तो दूध पी लिया, एक ने नहीं पिया। उसने देखा कि दूध में छिपकली मरी पड़ी थी, तो उसने छोड़ दिया, और जो उसका मित्र था वो गट-गट करके दूध पी गया। उसने कहा क्या करूं, इसने दूध तो पी लिया है भगवान। चले गए वहाँ से, अपने अपने घर लौट गए। संयोगवश उन दोनों का मिलन नहीं हो पाया, और जो दोनों मित्र थे एक बार एक ऐसे स्थान से मिले, किसी की शादी विवाह में, संयोगवश दोनों का मिलन हो गया। जो मित्र था जिसने दूध नहीं पिया था और जिसने दूध पी लिया था, जिसने दूध नहीं पिया उसने उस व्यक्ति को देख लिया जिसने दूध पी लिया था पहले। तो उसने कहा अरे तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा क्यों, शादी में आया हूँ। दोनों मित्र थे, हाल चाल पूछा, ठीक है। कहने लगा तुम ऐसे चौंक क्यों गए थे? कहने लगा कुछ नहीं, मैंने तो सोचा तुम होंगे ही नहीं, दुनिया से चले गए होंगे। क्यों? कहने लगे आज से 1 साल पहले जब हम मेले में गए थे तुम्हें याद है? हाँ, हमने चाट खाई थी, दूध पिया था, ये तुम्हें याद है? हाँ। कि जो दूध पिया था उसमें छिपकली गिर गई थी, और इसलिए मैंने दूध नहीं पिया था। तुम्हें याद है मैंने दूध नहीं पिया? हाँ, और तुमने पी लिया था। अच्छा। जैसे उसने ये बात सुनी, वो व्यक्ति उसी समय वहीं मर गया। 1 साल पहले नहीं मरा, दूध पीने के 1 साल बाद उस सूचना को सुन के मर गया। कैसे मरा? दहशत से मर गया। इसलिए बीमारी की दहशत अपने ऊपर हावी ना होने दें। व्यक्ति बीमारी से नहीं मरता है, बीमारी के डर से मर जाता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ चीज़ें विशेष हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दें कि बीमारी के समय में नकारात्मक लोगों से बचें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नकारात्मकता दे के चले जाते हैं। और कैसे हो? आएंगे, पूछेंगे, हंस के रुलाएंगे, रुला करके चले जाएंगे। कैसे? और ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या बात है, कमज़ोर से दिख रहे हो? हमारा वजन जो का तो है, शरीर स्वस्थ है, बीमारी कोई नहीं है, फिर भी क्या बात है? जब भी आए एक ही बात, क्यों भैया कमज़ोर से दिख रहे हो? सामने वाला एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, तीसरी बार फिर एक दिन पूछ ही लिया, क्यों भैया आपको कमज़ोर कहाँ से दिख रहा हूँ? अरे नहीं भैया कमज़ोर तो हो नहीं, लेकिन क्या करें, चर्चा करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, इसलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। तो इसलिए ऐसे नकारात्मक लोगों से बच के रहें, जो आपकी बीमारी से मज़े ले रहे हों, या फिर आपका उपहास कर रहे हों, या फिर नकारात्मक हो, ऐसे व्यक्तियों से बच के रहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।